मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग है स्कूल रैंक्स ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है। कुछ एक बातें कही गई हैं कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो विभिन्न राज्यों में जो एजुकेशन का जो परफॉर्मेंस है, एक जो स्कूलिंग सिस्टम है उसकी ग्रेडिंग करे, तो ग्रेड के आधार पर उनको कुछ एक रैंक्स दिए जाएं। तो इसके रिगार्डिंग बात की गई है क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण बहुत बुरी हालत है। अभी आपको पता ही है एजुकेशन की थोड़ी सी हालत खस्ता है, तो इसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि एजुकेशन पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है एडिटोरियल, तो आप इसको जरूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आज का एडिटोरियल का इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, बेहद आवश्यक हो, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। इफ it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done, that is called imperative. Synonyms आप देख लीजिए, essential, necessary, vital, obligatory. Essential, necessary, vital, obligatory. Antonyms है minor, unnecessary, needless और trivial. Minor, unnecessary, needless और trivial, इसके antonyms हैं imperative word के। Example है it was imperative that he act as naturally as possible, कि ये आवश्यक हो जाता है कि वो इस तरह से भी अपने स्वाभाविक तरह से, जो उसका स्वाभाविक व्यवहार है उस तरह से वो एक्ट करे, उस तरह से वो व्यवहार करे जो उसका स्वाभाविक व्यवहार है। अगला हमारा शब्द है ट्विकिंग। ट्विकिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्विकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना, किसी भी चीज में किसी तरह का कोई सुधार करना, उसे बोला जाता है ट्विकिंग। इफ यू ट्विक समथिंग सच एज अ सिस्टम और अ डिजाइन, यू इंप्रूव इट बाय मेकिंग अ स्लाइट चेंज, दैट इज कॉल्ड ट्विकिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, एडजस्ट, ऑल्टर, ट्विस्ट और रिफाइनिंग। एडजस्ट, ऑल्टर, ट्विस्ट और रिफाइनिंग। एंटोनिम्स है ब्लाइटेड, ब्रेक, क्रश और डैमेज। ब्लाइटेड, ब्रेक, क्रश और डैमेज, इसके एंटोनिम्स हैं ट्विकिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एक्सपेक्ट्स द सिस्टम टू गेट इवन बेटर एज द इंजीनियर्स ट्वीक इट्स परफॉर्मेंस, कि वो आशा करता है कि जो सिस्टम है वो एकदम से सही तरीके से मतलब बेटर कार्य करेगा, क्योंकि जो इंजीनियर्स है उन्होंने क्या किया है, अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है, जिसके कारण कि सिस्टम मतलब पहले से बेटर चलेगा। अगला हमारा शब्द है रेनाइसेंस। रेनाइसेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेनाइसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को एक नया रूप दे देना, नव जागरण होना या नवयुग की शुरुआत होना, एक नए सिरे से कोई चीज की शुरुआत होना, तो उसे बोला जाएगा रेनाइसेंस। If something experiences a renaissance, it become popular or successful again after a time when people were not interested in it. That is called renaissance. Synonyms आप देख लीजिए, revival, renewal, rebirth और resurgence. Revival, renewal, rebirth और resurgence. Antonyms है decline, deterioration, loss और destruction. Decline, deterioration, loss और destruction, इसके antonyms हैं renaissance word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ रेनेसांस। तो एक जो पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर जो कला है वो क्या फेस कर रही है, एक नव जागरण के युग में वो फेस कर रहा है, मतलब प्रवेश कर रहा है। अगला हमारा शब्द है एनवेसेज। एनवेसेज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनवेसेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, कल्पना करना, या हम बोल सकते हैं परिकल्पना करना, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में एनविसेज। इफ यू एनविसेज समथिंग, यू इमेजिन दैट इट इज ट्रू, रियल और लाइकली टू हैपन, दैट इज कॉल्ड एनविसेज। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एनविजन, इमेजिन, विजुअलाइज और फोरसी। एनविजन, इमेजिन, विजुअलाइज और फोरसी। एंटोनिम्स है अनफोरसीन, विड्रॉन, डिसमिस और फॉरगेट। अनफोरसीन, विड्रॉन, डिसमिस और फॉरगेट, इसके एंटोनिम्स हैं एनविसेज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एनविसेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द फ्यूचर। भविष्य में कल्पना कर रहे हैं इस संभावना की कि जो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक एक रिलेशनशिप होते हैं देश के साथ, वो कैसे हो जाए, उसकी संभावना है फ्यूचर में होने की। एक अच्छे जो है राजनीतिक संबंध है वो डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो सके। अगला हमारा जो एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, फेयर विंड ऑन IMD, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ गुड मॉनसून। तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है मौसम विभाग के बारे में दिया गया है, उनके बारे में दिया गया कि किस तरह से इस बार जो बरसात है वो
एक्सपेक्टेड होगी, मतलब जैसा उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है तो उसके हिसाब से बरसात अच्छी होने की संभावना है, मानसून का अच्छी रहने की संभावना है इस बार। तो इसके बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसका पहला वर्ड है प्रोपेशियस। प्रोपेशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और प्रोपेशियस न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा वर्ड को। प्रोपेशियस न्यू वर्ड है। प्रोपेशियस का मतलब होता है स्थितियां हमारे अनुकूल होना, हमारे हित में होना, उसे बोला जाता है प्रोपेशियस। फेवरेबल, लाइकली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोपेशियस। प्रोपेशियस के सिनोनिम्स है ऑस्पिशियस, ऑपर्ट्यून, एडवांटेजियस, प्रॉमिसिंग। ऑस्पिशियस, ऑपर्ट्यून, एडवांटेजियस और प्रॉमिसिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, इनऑस्पिशियस और अनहैप्पी। अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, इनऑस्पिशियस और हैप्पी इसके एंटोनिम्स हैं प्रोपेशियस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज अ प्रोफिशियस टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि इस समय का ये जो समय है बहुत अनुकूल है एक नया व्यापार शुरू करने के लिए, बहुत अनुकूल अच्छा समय है। अगला हमारा शब्द है वेरिंग। वेरिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेरिंग का मतलब होता है अचानक से किसी चीज में चेंजेस आ जाना, बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आ जाना, अचानक से मुड़ जाना, किसी चीज का अचानक से चेंजेस आ जाने, मतलब हमने एक्सपेक्ट ना किया हो और अचानक से इस तरह से कोई चेंजेस आ जाए, परिवर्तन आ जाए किसी चीज में, या अचानक से मुड़ जाना, उसे बोला जाता है वेरिंग। If something veers in a certain direction, it suddenly moves in that direction. That is called veering. तो यहाँ पे वही मौसम की बात की गई है एडिटोरियल में। हमारा जो सिनोनिम्स है वेरिंग का, सिनोनिम्स है स्विवरिंग, स्वर्व, टर्न और शिफ्टिंग। स्विवरिंग, स्वर्व, टर्न और शिफ्टिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्राइटेरियन, स्ट्रेट, कॉन्टिन्यू और डिसेंट। क्राइटेरियन, स्ट्रेट, कॉन्टिन्यू और डिसेंट इसके एंटोनिम्स हैं वेरिंग वर्ड के। एग्जाम्पल है द कार वीड अक्रॉस द रोड एंड हिट अ ट्री, कि एकदम से जो कार थी, वाहन था जो एकदम से रोड से मुड़ गया और एक पेड़ से टकरा गया, एक्सीडेंट होके। एकदम से कार का अचानक से मुड़ जाना और उसका रोड से अचानक से वो मुड़ गई, टर्न हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेशन, और ये भी न्यू वर्ड है। प्रेसिपिटेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में बरसात होना या बर्फ गिरना, ओले पड़ना अत्यधिक मात्रा में, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। द quantity of water falling to earth at a specific place within a specified period of time, that is called precipitation. Synonyms देख लीजिए, rain, rainfall, haste और snow। rain, rainfall, haste और snow इसके एंटोनिम्स हैं dryness, dry, deficiency और deprivation। dryness, dry, deficiency और deprivation इसके एंटोनिम्स हैं precipitation वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्टॉर्म ब्रॉट सेवरल इंचेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि जो तूफान आया उसने काफी इंचेस में जो है वो बरसात लेके आया, वो बारिश हुई बहुत, काफी इंचेस में, सेवरल इंचेस, जो तूफान था वो काफी इंचेस में बारिश लेकर आया। अगला हमारा शब्द है अबंडन। अबंडन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना, छोड़ देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है अबंडन। इफ यू अबंडन अ प्लेस, थिंग और पर्सन, यू लीव द प्लेस, thing or person permanently or for a long time, especially when you should not do so. That is called abandon. Abandon के synonyms हैं give up, leave, desert और quit. Give up, leave, desert और quit इसके synonyms हैं। Antonyms हैं keep, achieve, defend और bear. Keep, achieve, defend और bear इसके antonyms हैं abandon word के। Example देख लीजिए, he claimed that his parents had abandoned him. उसने ये बोला, उसने ये क्लेम किया कि उसके माता पिता ने उसे उसका त्याग कर दिया है, उसे छोड़ दिया था, इस तरह से उसने क्लेम किया। अगला हमारा शब्द है बाउंटियस। बाउंटियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और ये बाउंटियस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। बाउंटियस का मतलब होता है किसी भी चीज का अत्यधिक मात्रा में होना, भरपूर मात्रा में होना, उसे बोला जाता है बाउंटियस। masses and large amount of something, that is called masses and large amount of something, that is called bounteous. Synonyms आप देख लीजिए, liberal, bountiful, generous और abundant. Liberal, bountiful, generous और abundant. Antonyms है insufficient, scarce, cheap और greedy. Insufficient, scarce, cheap और greedy इसके antonyms हैं bounteous word के। Example है forecast for a bounteous monsoon is the possibility of flash floods.
कि जो इस तरह से जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि इस बार भरपूर जो है वो मानसून होगा, भरपूर मात्रा में बारिश होगी, तो इस तरह की संभावना भी बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाढ़ होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो आई होप यह वर्ड आपको समझ में आया होगा, बाउंटियस। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।